चलिए अब देखते हैं अपना लिवरेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, इस लाइन को पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि हमको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर द सिचुएशन 1 एंड 2 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। क्या बोल रहा है, दो सिचुएशन है और दो ही प्लान है। इसका मतलब क्या है, हमारे आंसर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आंसर्स आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दो सिचुएशंस हैं और दोनों सिचुएशंस के अंदर दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है वो। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4000 यूनिट्स। मतलब हमारी जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो मशीन्स है वो 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स कितनी हो रही है, 75% ऑफ द कैपेसिटी। ठीक है, मतलब 4000 का 75% कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस है हमारा 30 पर यूनिट। देन नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट है 15 पर यूनिट, मतलब 50% ही। ठीक है, फिर बोलता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमारी, सिचुएशन 1 में है 15000, सिचुएशन 2 में है 20000। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है फाइनेंशियल प्लान ए के अंदर, फाइनेंशियल प्लान बी के अंदर। ठीक है, तो इक्विटी का क्या है, इक्विटी हमारी 10000 की प्लान ए में और प्लान बी में है 15000 की। डेट है हमारी एट द रेट ऑफ 20%, प्लान ए में 10000 की, प्लान बी में 5000 की। टोटल दोनों में कितना है, 2020, प्लान ए में और प्लान बी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा पूरा, हमें समझ आ गया, इजीली अंडरस्टैंड है। बस हमें थोड़ा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तब फोकस करना है, कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। तो सबसे पहले हमने लिख लिया पर्टिकुलर सिचुएशन ए के अंदर दो प्लान है, प्लान ए प्लान बी। ठीक है, और सिचुएशन सेकंड के अंदर क्या है, प्लान ए सेम प्लान बी। चलिए देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे सेल्स। देखो सेल्स आप सभी को पता है कितनी थी, सेल्स हमारी क्वेश्चन में थी 3000 यूनिट्स, 4000 का 75%, तो 3000 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 30, तो 3000 इंटू 30 कितना होता है 90000। ठीक है, चलिए सेल्स तो सब में सेम ही रहेगी, चारों के चारों में, मतलब दोनों सिचुएशंस के प्लान ए में और प्लान बी में दोनों में सेल्स क्या रहने वाली है, सेम। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट एकदम सेम रहने वाली है 50%, 15 पर यूनिट के हिसाब से कितनी 45000। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा, कुछ भी मतलब एकदम सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन भी एकदम सेम निकल के आएगी, कितनी 45000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितनी निकल के आएगी 45000। ठीक है, फिर इसके बाद फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, फिक्स कॉस्ट देखो प्लान ए में अलग थी, प्लान बी में अलग थी। क्या क्या है देखो, सॉरी सिचुएशन 1 में और सिचुएशन 2 में अलग अलग है। सिचुएशन 1 में है 15000, सिचुएशन 2 में है 20000। चलिए देखते हैं, सिचुएशन 1 में कितनी है 15000, दोनों में हमने 15000 लिख दी। सिचुएशन 2 में कितनी है 20000, तो यहाँ पे कितनी लिख दी, दोनों में 20000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा EBIT आएगा, और EBIT सिचुएशन 1 में और सिचुएशन 2 में क्या हो जाएगा, चेंज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 माइनस 15 30,000, यहाँ पे सेम 30,000 आने वाला है। देन नेक्स्ट 45 माइनस 20 25,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया EBIT। देन इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट हमारा क्या क्या है, देखो इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या बोल रहा है इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो फाइनेंशियल प्लान ए में कितना है हमारे पास 10,000 की डेट है। ठीक है, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा 2000, ये हो गया हमारा 2000। ठीक है, प्लान 1 में 5000 का 20% कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो गया हमारा 1000 प्लान बी का इंटरेस्ट। सेम यहाँ पर प्लान ए का 2000 इंटरेस्ट, यहाँ पे प्लान बी का 1000 इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा EBT निकल के आएगा कितना 28,000, 29, 25 माइनस 2 23 एंड 25 माइनस 1 24। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, चारों सिचुएशंस में। ठीक है, टैक्सेस हमारे पास गिवन नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला गया था, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, तीनों का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT
और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, अब देखो तीनों सिचुएशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए और तीनों के फॉर्मूला लगा के आंसर्स निकाल दिए हैं। आई होप आप मैच भी कर सकते हो और आप सभी के आंसर्स भी यही आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें यह है कि सिचुएशन के अंदर सिचुएशन लगा रखी है इन्होंने। ठीक है, तो उसे देख के घबराना नहीं है, इजीली हो जाएगा। बस एक दो बार ट्राई करने हैं, एक दो क्वेश्चंस और भी हैं ऐसे, उन्हें भी ट्राई करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें 9 सिचुएशंस आ जाती है, मतलब सिचुएशंस 3 आ जाती है तो आंसर्स कितने आते हैं 9। ठीक है, उसको भी ट्राई करेंगे। देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 45,000 है, ये रहा। ईबीआईटी 30,000, ये रहा। कितना यहाँ पर आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑपरेटिंग लिवरेज। सेम ऐसे ही सिचुएशन अगली वाली में आ जाएगा 1.5, 1.8 एंड 1.8। आप कैलकुलेशन करके देखोगे। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये ऐसे लिख दिए हैं। आपको अगर कहीं भी सॉल्यूशन गलत आ रहा हो तो आप मैच करके देख सकते हैं हमारी मिस्टेक कहाँ पर आ रही है। ठीक है, मैं आपको हर किसी का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी क्या है, ईबीआईटी हमारा 30,000, ईबीटी 28,000। 30,000 28,000 ये आ जाएगा हमारा 1.07 टाइम्स क्या, फाइनेंशियल लिवरेज। ऐसे ही हमारा कंबाइंड लिवरेज क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है 45,000 है, कितना 45। ठीक है, ईबीटी कितना है 28,000। 28,000 ये रहा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा कंबाइंड लिवरेज 1.60 टाइम्स। ठीक है, आप सब इन वालों को भी सबको आंसर्स मैच करके देख लेंगे। ठीक है, एक दो बार ट्राई करेंगे, अगर आपको समझ आ जाता है देन फिर इसको बाद में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना है अपने हाथ से। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू गाइज।